देवी सत्यवती अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु से इस कारण ज्यादा दुखी हो गई थी क्योंकि विचित्रवीर्य अपनी पत्नियों से बगैर पुत्र उत्पन्न किए ही परलोकवासी हो गया था। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद भीष्म को सत्यवती ने अपने पास बुलाया था और उनसे कहा था कि अभी हमारे वंश की रक्षा का भार तुम पर ही है, इसलिए तुम अपने भाई विचित्रवीर्य की पत्नियों से संतान उत्पन्न करके इस वंश की रक्षा करो और साथ ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठकर प्रजा का पालन करो। सत्यवती की बात सुनकर भीष्म ने तब यह कहा था कि माता, मैंने आपके विवाह के समय जो राजपद त्याग कर सदा के लिए ब्रह्मचर्य पालन करने की जो प्रतिज्ञा की थी, अपनी उस प्रतिज्ञा को मैं कभी नहीं तोड़ सकता हूँ। इसलिए ना तो मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ सकता हूँ और ना ही अपनी भाई की पत्नियों से पुत्र उत्पन्न कर सकता हूँ। भीष्म से इस तरह का उत्तर पाकर सत्यवती इस सोच में पड़ गई थी कि वह किस प्रकार अपने वंश की रक्षा करे। ऐसे में सत्यवती को महर्षि पराशर से उत्पन्न अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास की याद आ जाती है और वह भीष्म से अपने पुत्र वेदव्यास के बारे में सब कुछ बताकर उनकी सहमति से अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी बड़े ही तपस्वी ऋषि तथा पुण्य आत्मा योगी थे। इस कारण उन्हें भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन अथवा भगवान वेदव्यास कहकर पुकारा जाता था। जिस समय वेदव्यास जी की माता सत्यवती जी ने उनका स्मरण किया था, उस समय वेदव्यास जी हस्तिनापुर से इतनी दूरी पर थे कि वहां से एक घुड़सवार को हस्तिनापुर पहुंचने में 1 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता था, परंतु भगवान वेदव्यास अपने अद्भुत तपोबल और योग बल के कारण अपनी माता सत्यवती के स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए थे। तब देवी सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास को आज्ञा देते हुए यह कहा था कि तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निसंतान ही परलोक सुधार गया है। भगवान वेदव्यास जी अपनी मां की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, इस कारण अपनी मां की आज्ञा को स्वीकार करते हुए यह बोले थे कि मैं इस कक्ष में बैठा हूँ, आप विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों से कहो कि वह निर्वस्त्र होकर मेरे सामने से निकल जाएं। अपने पुत्र की यह बात सुनकर देवी सत्यवती उस कक्ष से बाहर चली गई थी और भगवान वेदव्यास एक आसन पर योग मुद्रा में विराजमान हो गए थे। जब देवी सत्यवती ने विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से कहा कि वह कक्ष में बैठे वेदव्यास जी के सामने से निर्वस्त्र होकर चली जाएं, तो वह दोनों पहले तो इस कार्य के लिए राजी नहीं हुई थी, पर फिर वंश की रक्षा के लिए उन दोनों ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया था और साथ ही अपनी एक दासी को भी निर्वस्त्र कराकर साथ में ले गई थी। जब अंबिका और अंबालिका निर्वस्त्र होकर भगवान वेदव्यास जी के सामने से जा रही थी, उस समय अंबिका ने लज्जा के कारण अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थी। इस कारण उसके गर्भ से एक नेत्रहीन बालक उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया था। धृतराष्ट्र के रूप में हंस नामक एक गंधर्व ने धरती पर जन्म लिया था। इसी प्रकार अंबालिका भगवान वेदव्यास के सामने आने पर
भय से कांपते हुए पीली पड़ गई थी, जिसके कारण उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह पुत्र पीले रंग का तथा पांडु रोग से ग्रसित था। इस कारण ही उस बालक का नाम पांडु पड़ गया था। गंधर्व हंस के छोटे भाई ने ही पांडु के रूप में जन्म लिया था, परंतु अंबिका और अंबालिका ने अपनी जिस दासी को निर्वस्त्र करके अपने साथ अपना सहयोग करने के लिए ले गई थी, वह दासी भी भगवान वेद व्यास जी के योग बल से गर्भवती हो गई थी। परंतु वह दासी बड़ी ही निर्भीक होकर भगवान वेद व्यास जी के सामने आई थी, इसलिए उस दासी के गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज ने पुत्र रूप में जन्म लिया था और उस बालक का नाम रखा गया था विदुर। अंबिका के गर्भ से हंस नाम के गंधर्व ने तथा अंबालिका के गर्भ से गंधर्व हंस के छोटे भाई ने पुत्र रूप में जन्म लिया था, परंतु उनकी दासी जो एक शूद्र थी, उसके गर्भ से स्वयं भगवान धर्मराज के पुत्र रूप में जन्म लेने का कारण एक श्राप था। प्राचीन काल में मांडव्य नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वह अपने आश्रम के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर तपस्या करते थे और साथ ही उन्होंने अपनी तपस्या पूरी होने तक मौन व्रत धारण किया हुआ था। एक बार कुछ लुटेरे बहुत सा धन लूटकर भाग रहे थे और राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। लुटेरे सैनिकों से बचते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए और उनके आश्रम में लूट का धन छिपाकर सैनिकों से बचने के लिए वहीं छिप भी गए। कुछ देर बाद उन डाकुओं को ढूंढते हुए राजा के सिपाही वहां आए। सिपाहियों ने मांडव्य जी से उन डाकुओं के बारे में पूछा तो मौन व्रत होने के कारण उन्होंने सिपाहियों को कोई उत्तर नहीं दिया। तब सैनिकों ने मांडव्य जी के आश्रम की तलाशी लेना शुरू कर दी। आश्रम की तलाशी लेने पर सैनिकों को सारा धन और डाकू दोनों ही मिल गए। इसलिए सिपाही डाकुओं के साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी पकड़ ले गए और उन्हें अपने राजा के सामने उपस्थित किया और राजा ने भी सभी डाकुओं के साथ मांडव्य ऋषि को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को सूली पर तो चढ़ा दिया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। मांडव्य ऋषि सूली पर लटके हुए ही एक दिन बहुत से ऋषियों का स्मरण करते हैं, तो रात के समय कई ऋषि पक्षियों के रूप में उनके पास आ जाते हैं। सभी ऋषि मांडव्य ऋषि को जब सूली पर लटके हुए देखते हैं तो उन्हें बड़ा ही दुख होता है। वह मांडव्य ऋषि से पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था जिसकी सजा उन्हें यह मिली है। तो मांडव्य ऋषि उन ऋषियों को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि यह मेरे किसी अपराध का ही फल है। पहरेदार जब यह देखते हैं कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए हैं परंतु यह अभी तक जीवित है, तो वह यह खबर अपने राजा तक पहुंचा देते हैं। यह खबर सुनकर राजा को आभास हो जाता है कि उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस कारण वह जल्दी से मांडव्य ऋषि को सूली से नीचे उतरवाकर उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। मांडव्य ऋषि राजा को क्षमा कर देते हैं, परंतु बहुत उपाय करने के बाद भी मांडव्य ऋषि के शरीर से शूल बाहर नहीं निकल पाता है। तब उस शूल को बाहर से ही काट दिया गया था। मांडव्य ऋषि ने
अपने शरीर में गड़े उस शूल के साथ ही अपनी तपस्या पूरी की थी और दुर्लभ लोक प्राप्त कर लिया था। मांडव्य ऋषि जब इस लोक को त्याग कर पुण्य लोक में पहुंचे थे, तब उन्होंने एक दिन धर्मराज की सभा में जाकर उनसे पूछा था कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली पर चढ़ाने की सजा मिली थी और अंत समय तक सूली का वह शूल मेरे शरीर में धंसा रहा था। तब धर्मराज ने मांडव्य ऋषि से कहा कि आपने बचपन में एक छोटे से पतंगे की पूंछ में सींग गड़ा दी थी, इसी कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ा। धर्मराज की बात सुनकर मांडव्य ऋषि ने उनसे कहा कि बालक 12 वर्ष की आयु तक जो भी कार्य करता है उससे उसको अधर्म नहीं लगता है, क्योंकि उस अवस्था में उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता है। तुमने मुझे एक छोटे से अपराध का बहुत बड़ा दंड दिया है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। और आज मैं संसार में कर्म फल की यह मर्यादा स्थापित करता हूँ कि 14 वर्ष की अवस्था तक किए गए कर्मों का मनुष्य को पाप नहीं लगेगा। मांडव्य ऋषि के इसी श्राप के कारण ही धर्मराज को शूद्र योनि में विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। अंबिका से उत्पन्न हुआ पुत्र धृतराष्ट्र जहां शारीरिक रूप से बड़ा ही बलवान था, वहीं अंबालिका का पुत्र पांडु एक बहुत बड़ा धनुर्धर था और दासी पुत्र विदुर बड़ा ही धर्मज्ञ और विद्वान था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इस कारण पांडु को युवा होने पर हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। पांडु को राजगद्दी पर बिठाने के बाद देवी सत्यवती अपने दोनों पौत्रों धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के बारे में भीष्म से विचार विमर्श करने लगी थी। तभी उन्हें यह पता चला कि गंधार नरेश सुवल की पुत्री गांधारी सभी शुभ लक्षणों से युक्त है और उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। गंधारी के बारे में यह सब सुनकर भीष्म ने गंधार नरेश के पास धृतराष्ट्र और गंधारी के रिश्ते के लिए अपना एक दूत भेजा था। पहले तो राजा सुवल ने एक अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया था, परंतु बाद में हस्तिनापुर के राजवंश और सदाचार पर विचार करके अपनी पुत्री गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ करने का निश्चय कर लिया था। जब गंधारी को यह बात पता चली कि उसके होने वाले पति नेत्रहीन हैं, तो उसने भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध ली थी। पतिव्रता गांधारी का यह निश्चय था कि वह अपने पति के अनुकूल ही रहेगी। इस प्रकार गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ संपन्न हो गया था। इसके कुछ दिनों बाद राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती ने अपने स्वयंवर में सत्यवती के दूसरे पौत्र राजा पांडु को अपना वर चुन लिया था, परंतु भीष्म वंश की बढ़ोतरी के लिए राजा पांडु का एक और विवाह कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मद्र राज्य के राजा शल्य से उनकी बहन माद्री का हाथ राजा पांडु के लिए मांग लिया था। अतः राजा पांडु का दूसरा विवाह माद्री के साथ संपन्न हुआ था। धृतराष्ट्र और पांडु के विवाह के बाद भीष्म को जब यह पता चला कि राजा देवक के यहाँ एक दासी की पुत्री बड़ी ही सुंदर है, तो उन्होंने उस दासी की पुत्री का विवाह विदुर के साथ करा दिया था। दासी पुत्र विदुर महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुए थे और बड़े ही धर्मज्ञ थे। इस कारण
सत्यवती और भीष्म विदुर को अपना ही एक अंग समझते थे तथा धृतराष्ट्र और राजा पांडु भी धर्मज्ञ विदुर को भाई की तरह सदैव अपने साथ ही रखा करते थे। विवाह हो जाने के कुछ दिनों बाद राजा पांडु के मन में पूरी पृथ्वी को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी और वो सेना लेकर पूरी पृथ्वी को जीतने के लिए निकल पड़े थे। राजा पांडु ने सबसे पहले अपने शत्रु राजा दशारण पर आक्रमण किया और उसके राज्य को जीत लिया था। उसके बाद उन्होंने मगध के राजा पर चढ़ाई करके उनको उनके ही राजगृह में जाकर मार डाला था। फिर राजा पांडु ने विदेह, काशी, शुंभ और पुड्र आदि राज्यों पर अपनी विजय पताका फैलाई। इस तरह अनेकों राजाओं ने पराजित होकर राजा पांडु को पृथ्वी का सम्राट मान लिया था। राजा पांडु के सम्राट बनने के बाद एक दिन महर्षि व्यास अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए हस्तिनापुर आए थे। तब तीनों पुत्र वधुओं गांधारी, कुंती और माद्री ने अपने ससुर महर्षि व्यास की बहुत सेवा की थी। उस समय महर्षि व्यास जी एक नेत्रहीन की तरह जीवन जी रही गांधारी की सेवा से बड़े ही संतुष्ट हुए थे। इसलिए उन्होंने गांधारी से एक मनचाहा वर मांगने के लिए कहा था। तब पतिव्रता गांधारी ने महर्षि व्यास से विनती की थी कि उन्हें भगवान शिव के वरदान से जो 100 पुत्र प्राप्त होने वाले हैं, मेरे वह सभी पुत्र मेरे पति की तरह बलशाली हों और साथ ही मुझे एक पुत्री भी प्राप्त हो। कुछ समय बाद राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में शिकार खेलने चले आए थे। एक दिन शिकार खेलते समय राजा पांडु की नजर एक मृग और मृगी पर पड़ी जो मैथुन क्रिया कर रहे थे। राजा पांडु ने अपने बाणों से उन दोनों मृग और मृगी को घायल कर दिया था। घायल होते ही वह मृग और मृगी मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गए थे। वह ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। किंदम ऋषि ने राजा पांडु से कहा कि मैं एक तपस्वी मुनि हूँ और मृग रूप में अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था, इसलिए मुझे मारने से तुम्हें ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, परंतु तुमने मुझे जिस अवस्था में मारा है उसी अवस्था में जब तुम अपनी पत्नी के साथ सहवास करोगे तभी तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को यह श्राप देकर किंदम ऋषि और उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे।